दोस्तों, आज की कहानी एक बौद्ध कथा पर आधारित प्रेरणादायक कहानी है, जो यह समझाती है कि ब्रह्मांड हमारे जीवन में धन कैसे लाता है और यह कैसे हमारी सोच, कर्म और विश्वास से जुड़ा है। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बौद्ध काल में मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था चंदन। चंदन बहुत मेहनती था, पर उसके जीवन में हमेशा तंगी बनी रहती। दिन रात खेतों में पसीना बहाने के बावजूद उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। एक दिन चंदन थक कर एक पुराने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया, आंखें बंद कर ली और कहा, हे ब्रह्मांड, अगर तू सच में है तो बता, मेरे जीवन में धन क्यों नहीं आता? मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदार हूँ, फिर भी हमेशा खाली हाथ क्यों रहता हूँ? पास ही एक वृद्ध भिक्षु बैठे थे। उन्होंने चंदन की बात सुन ली। वे मुस्कुराए और बोले, तू सच में जानना चाहता है कि ब्रह्मांड धन कैसे लाता है? चंदन ने आंखें खोली और सिर हिला दिया। भिक्षु बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 बौद्ध कहानियां सुनाऊंगा। इनसे तुम समझ पाओगे कि धन केवल सोने चांदी का नाम नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को लौटाता है जो तुम भेजते हो। पहली कथा, विश्वास की शक्ति। एक बार बुद्ध के एक शिष्य अनाथ पिंडिक थे, जो व्यापार में बहुत सफल थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके व्यापार में घाटा हो गया। सबने कहा कि अब तो उनका समय समाप्त हो गया, लेकिन अनाथ पिंडिक ने एक बात नहीं छोड़ी, आभार और विश्वास। हर सुबह वे उठते और कहते, मैं ब्रह्मांड का आभारी हूँ, क्योंकि मेरे पास आज भी अवसर है, धन फिर आएगा। धीरे धीरे उन्होंने छोटे व्यापारों से शुरुआत की और फिर से उतनी ही समृद्धि पाई। भिक्षु बोले, ब्रह्मांड उस पर कृपा करता है जो उसकी कृपा को पहले देख पाता है। जब तुम विश्वास करते हो कि तुम योग्य हो, ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास का उत्तर देता है। चंदन सोच में पड़ गया, क्या मैं सच में खुद को योग्य मानता हूँ? दूसरी कथा, देने की भावना। भिक्षु ने दूसरी कथा शुरू की। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर में भिक्षा मांगने गए। रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बुद्ध को देखकर अपनी झोली टटोलकर एक छोटा सा बेर निकाला और उन्हें दे दिया। बुद्ध ने वह बेर प्रेम से स्वीकार किया और शिष्यों से कहा, इस महिला का यह दान पूरे नगर से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसमें उसकी श्रद्धा और संपूर्ण भावना है। कुछ महीनों में उसी महिला के जीवन में चमत्कारी बदलाव आया। उसका बीजों का छोटा कारोबार खूब चला और वह गांव की संपन्न महिलाओं में गिनी जाने लगी। भिक्षु बोले, ब्रह्मांड सबसे पहले उस ऊर्जा को देखता है जो तुम देते हो। अगर तुम देते समय यह सोचते हो कि मेरे पास बहुत है, तो ब्रह्मांड यही मान लेता है और तुम्हें और देता है। चंदन ने सिर झुकाया। उसे याद आया कि जब भी वह कुछ देता था, डर के साथ देता था, कहीं कम न हो जाए। तीसरी कथा, कर्म का रहस्य। फिर भिक्षु ने तीसरी कथा सुनाई। कभी एक राजा हुआ करता था जो बहुत अमीर था, लेकिन संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा और ज़्यादा चाहता था।
उसने बुद्ध से पूछा, मुझे और धन चाहिए और वैभव चाहिए, क्या कोई मंत्र है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धन तब आता है जब तुम पूर्णता में जीते हो, लालच में नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना का दर्पण है। अगर तुम भीतर से खाली हो तो बाहर से सब कुछ पाकर भी तुम खाली रहोगे। राजा ने धीरे धीरे दान, सेवा और ध्यान का मार्ग अपनाया। उसके जीवन में न केवल बाहरी वैभव रहा, बल्कि अंतर मन भी शांत हो गया। भिक्षु बोले, धन उसी के पास टिकता है जो उसे सही ढंग से ग्रहण करता है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आपकी भावना और उद्देश्य भी है। ब्रह्मांड आपकी भावना को सुनता है, शब्दों को नहीं। दोस्तों, चंदन ने इन तीनों कथाओं को ध्यान से सुना। भिक्षु ने उसे कहा, अब तुम 3 बातें अपने जीवन में उतारो। पहला, धन के लिए आभारी रहो, चाहे वह धन जितना भी हो। दूसरा, देने में संकोच मत करो, क्योंकि वही लौटेगा। तीसरा, अच्छे कर्म और सोच के साथ धन को आकर्षित करो। चंदन ने वैसा ही किया। अब जब वह खेत जोतता तो मन ही मन कहता, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास जमीन है। जब भी कोई भूखा आता वह आधा खाना भी बांट देता, यह सोचकर कि ब्रह्मांड सब देखता है। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसके साथ साझेदारी करने लगे। कुछ ही वर्षों में चंदन वह गरीब किसान नहीं रहा। अब वह गांव के सफलतम किसानों में गिना जाने लगा। पर वह कभी नहीं भूला कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, बल्कि वह सोच, भाव और ऊर्जा से आता है। और यही सिखाया था उस वृद्ध भिक्षु ने, जो शायद स्वयं बुद्ध के संदेश वाहक थे। दोस्तों, यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड कोई जादुई शक्ति नहीं है जो अचानक धन बरसा दे। यह एक उत्तरदाता ऊर्जा है जो वही लौटाता है जो आप भीतर से महसूस करते हैं। इसके लिए कुछ सूत्र याद रखें। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा दोगे वैसा ही लौटेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपके जीवन में धन लाए, तो पहले अपने विचार, भावनाएं और कर्म उस धन के योग्य बनाइए। बौद्ध धर्म हमें यही सिखाता है। धन बाहर नहीं, भीतर से उपजता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।